पूरे तोड़ फोड़ के गए। ये बताइए आप, हमारे यहाँ के आदमियों को तो अंदर कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। गुना मध्य प्रदेश 14 अप्रैल को हनुमान जयंती के दिन शोभा यात्रा निकाली गई, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो सिर्फ हिंसा नहीं कहा जा सकता, बल्कि एक समुदाय के घर में घुसकर हमला किया गया था। दोस्तों, आपको जानकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी कि ये हमला करने वाले कोई और नहीं, वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता थे। आरोप लगाया जा रहा है कि मुसलमानों ने पथराव किया, लेकिन जब सीसीटीवी सामने आया तो पूरा का पूरा नैरेटिव ही बदल गया, क्योंकि घरों में घुसकर हमला करने वाले वीएचपी और बजरंग दल के लोगों को खुद ही पुलिस के पास एफआईआर करने पहुंचे, लेकिन सीसीटीवी आते ही कहीं के मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। इस वीडियो में कुछ लोग मुंह ढककर गली में घुसते हुए नजर आ रहे हैं। घर के अंदर औरतें हैं, बच्चे हैं और बाहर से पत्थरों की बारिश हो रही है। ये कौन सा नया नॉर्मल भारत है जहां पर महिलाओं और बच्चों को शिकार बनाया जा रहा है, पत्थर बरसाए जा रहे हैं। एक महिला रोते हुए कहती है, हमारे बच्चे मारे, हमारी बच्ची को मारा, कपड़े फाड़े, घर तोड़े, हम तो घर में थे। प्रशासन कहता है कि कानून हाथ में ना ले, लेकिन कौन है वो लोग जो गली में घुसे, पत्थरबाजी की, महिलाओं पर हमले किए, बच्चों पर पत्थरबाजी की, घरों को आग के हवाले किया? किसने इन्हें उतनी छूट दे दी कि वो मुसलमानों की बस्ती पर पत्थर बरसाए? क्या ये राम का नाम लेकर खून करने वाले भक्त कहलाएंगे? सवाल अपने आप में खड़ा होता है। एक ही नैरेटिव में बार बार मुसलमानों को निशाना बनाना, बार बार कहा जा रहा था कि वो तो प्रोटेस्ट में निकले इसीलिए ये हो गया, लेकिन ये महिलाएं, बच्चे तो घर में थी। गुना के जगदीश कॉलोनी और कर्नलगंज इलाके में हालात इतने बिगड़े कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, ड्रोन से निगरानी करनी पड़ी, छतों से पत्थरों को जब्त किया गया, इंटरनेट बंद कर दिया गया, नैरेटिव बदल दिया गया। लेकिन सवाल वहीं खड़ा हो जाता है, क्या सिर्फ मुसलमान इलाकों की छतें ही चेक की जाएंगी? जो लोग चेहरा ढककर पत्थर फेंकते हुए दिखे, उनकी गिरफ्तारी कब होगी? या वो दूध के धुले हैं क्योंकि उनके पास है वारंट मुसलमानों के घरों पर हमले करने का, महिलाओं बच्चों पर हमले करने का, पत्थर बरसाने का? बजरंग दल के प्रदर्शन में खुलेआम बुलडोजर की मांग की गई। कहा गया, हमें योगी चाहिए, बदला चाहिए। ये किस तरह का बदला है जो मासूम मुसलमानों से लेने की कोशिश की जा रही है? छोड़ दीजिए मुसलमान, बच्चों से, महिलाओं से किस बात का बदला और इंसाफ माना जा रहा है? कानून का नाम कोई ले ही नहीं रहा है। ये वही पैटर्न है, पहले जुलूस, फिर उत्तेजना, फिर हिंसा और फिर बुलडोजर। जिन पर जुल्म हो रहा है उन्हीं पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये नया नॉर्मल भारत है। औरतें, बच्चे, बुजुर्ग सब इस तरह डर का शिकार बन रहे हैं। ना एफआईआर हो रही है, ना मेडिकल रिपोर्ट आ रही है, ना सुनवाई हो रही है, सीधा इंसाफ और बस एक नैरेटिव। ये सब कुछ मुसलमानों ने किया है। सोचने और समझने की बात यह है कि जो घर में बैठा है, पुरुषों को तो चलो आप पकड़ भी लेंगे, लेकिन सवाल पल पल न्यूज करना चाहता है, महिलाएं जो घर में थी, बच्चे जो घर में थे, उनका क्या कसूर? सीसीटीवी में दिख रहे पत्थरबाजों पर कौन कार्रवाई करेगा? क्या अब सच दिखाना भी कट्टरपंथी कहलाएगा? पल पल न्यूज ये खास तौर पर प्रशासन से सवाल करना चाहता है। हमारा सवाल है कि अगर यही हाल रहा तो आगे आने वाले वक्त में हर गली, हर मोहल्ले में एक धार्मिक
युद्ध का मैदान बन जाएगा। क्या प्रशासन तैयार है? अभी देख रहे हैं आप, सब नॉर्मल है। पुलिस पर्याप्त मात्रा में लगा हुआ है। मैं स्वयं उसका नेतृत्व कर रहा हूँ और जो एंटी सोशल एलिमेंट है अगर वजह बिगाड़ने का कोशिश करेंगे उनको सख्ती से निपटा जाएगा। सर ये नकाब पहन कर आए थे, कुछ पत्थर वगैरह, उनको हम सीसीटीवी कैमरा से अभी आइडेंटिफाई करेंगे कौन ऐसे लोग हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हिंदू संगठन के जो लोग हैं उनका लगातार ये कहना है कि गिरफ्तारी नहीं की गई है और लोगों के लिए हमने शिकायत की थी, इसको लेकर हम लगातार कर्नलगंज में दोबारा जाना चाहते हैं। ये 17 गिरफ्तारियां ऑलरेडी हम आपको बता देते हैं हो चुकी है। कल रात में भी पाएगा में और नाना खेड़ी 2 जगह मैं स्वयं पाएगा में था, वहाँ पे कोई ऐसी घटना नहीं घटी है। मैं स्वयं था रात में। इसे रोकने के लिए या फिर खुद उसमें शामिल होकर मुसलमानों को बलि का बकरा बनाया जाएगा। हमारी मांग साफ है। सीसीटीवी वीडियो में दिख रहे चेहरों की गिरफ्तारी पहचान कर उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और साथ ही साथ महिलाओं और बच्चों के साथ जिस तरह से बर्बरता की गई, हमले किए गए, कपड़े फाड़े गए, पत्थर फेंके गए, उनकी निष्पक्ष तौर पर जांच की जाए। कब तक ये तमाशा चलता रहेगा? कब तक घर में घुसने के बाद अब शिकार महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों को बनाया जाएगा? और कब तक एक तरफा बुलडोजर राजनीति पर रोक लगाई जाएगी? प्रशासन और मीडिया दोनों ही अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभाएं। एक तरफा नैरेटिव बनाकर एक समुदाय को नफरत का शिकार और बलि का बकरा ना बनाएं। कैसी लगी ये खबर? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि नफरत के नाम पर अगर देश चलाना है तो फिर संविधान की ज़रूरत ही क्या रह जाती है? सवाल अपने आप में गहरा है। अगर राम के नाम पर ही पत्थर चलाने हैं तो फिर राम की आस्था और उनकी बताई हुई इंसानियत की जगह ही कहां बचती है? अगर आप सच्चाई के साथ हैं तो वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।